भागम भाग जिंदगी में हम लोगों को समय नहीं मिलता कि हम लोग कुछ धर्म के बारे में जान सकें। लेकिन आज कान्हा का जन्म दिवस है, जन्माष्टमी है। इस समय पे हम कुछ जानना चाहते हैं धर्म के बारे में। इसीलिए हमारे साथ हैं पंडित मधुसूदन मिश्रा जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन इंडिया न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद आपका। अभी जो जन्माष्टमी का शुभ अवसर चल रहा है, इसके बारे में आप हमारे देखने वालों को आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके दिखने वाले जो भी प्रशंसक लोग हैं, मैं उनको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से यही आशा करूंगा आपके जो चैनल को लाइक करने वाले हैं, चाहने वाले हैं, हमेशा आपको उनके ऊपर कृपा रहे। तो आज जो स्थिति चल रही है पंडित जी, हम लोगों को समय नहीं मिलता है धर्म के बारे में जानने के लिए। वैसे तो हम लोग धर्म से बहुत दूर जा चुके हैं, क्योंकि धर्म का कख भी हमको नहीं आता है। लेकिन जैसा कि आज कान्हा का जन्म दिवस है, उनके बचपन का हो या वयस्क होने पे हो, बहुत चीजें ऐसी हैं जो यादगार पल बन के रह गया है हम लोगों के लिए। जैसे वो स्कूल में पढ़ते थे, कहते हैं कि स्कूल टाइम में जो छात्र होते हैं उनमें 5 गुण होना चाहिए। काक चेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निद्रा, तथैव च अल्पाहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थी, पंच लक्षण। 5 लक्षण होता है। लेकिन वयस्क होने पे कौन से लक्षण होते हैं? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि जब वयस्क में आदमी उम्र में पहुंचता है तो हमें 3 गुण अवश्य होते हैं। एक रजोगुण, एक तमोगुण, एक सात्विक गुण। इन तीनों गुण से ही मनुष्य जीवन का जो परिवेश है वे आगे बढ़ता है और अपने गृहस्थ जीवन को एक साथ अच्छे रूप में वह आगे बढ़ सकता है। पंडित जी, जहां तक हमारा अंदाजा है कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 ही गुण होते हैं। बिल्कुल। तो इन तीनों गुणों का व्याख्या बताइएगा कि ये सतोगुण क्या होता है? सबसे पहले सतोगुण, जिसे हम सात्विक गुण कहते हैं। मनुष्य के जीवन में जब भी कोई एक अपने आप में किसी व्यक्ति के अंदर अगर क्रोध आता हो और उसके जीवन में एकदम से शांति का अनुभव हो जाए, तो वह इसका अनुमान लगा लेना चाहिए कि उसके जीवन में सात्विक गुण का प्रवेश हो चुका है। सात्विक गुण अधिकतर एक संत, एक सन्यासी और एक अच्छे आचार वैदिक ब्राह्मणों के जीवन में आता है। सात्विक जीवन जीने वाला प्राणी हमेशा परमात्मा के नजदीक रहता है और हमेशा धर्म के उपदेशों को देता हुआ और अपना जीवन यापन करता है। सतोगुण का मतलब है कि आदमी को मोक्ष प्राप्ति की तरफ ले जाता है। बिल्कुल। ये तमोगुण क्या है पंडित जी? तमोगुण का मतलब जीवन में तामसिक प्रवृत्ति का प्रादुर्भाव हो जाना। जब हमारे जीवन में तमोगुण प्रवेश करता है तो अपने आप हमें आलस आने लगती है, निद्रा आती है, क्रोध आता है और जब जीवन में क्रोध आता है तो हम अनेक से अरिष्ट कार्य कर बैठते हैं जो कि हमारे समाज के लिए, हमारे व्यापार के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। इसलिए हम तो यही माने कि जीवन में कभी भी हमें तमोगुण हमारे अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। चलिए, ये तो हो गया तमोगुण। रजोगुण क्या होता है? रजोगुण में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब रजोगुण का जब किसी भी मनुष्य के अंदर प्रवेश करता है तो वहीं से वकारो वर्धते वंशः, एक वंश का प्रादुर्भाव होता है। अगर रजोगुण हमारे जीवन में नहीं आएगा तो भगवान के द्वारा जो सृष्टि रचना की गई है उसका आगे विकास नहीं हो सकता। जब भी रजोगुण जीवन में आता है तो हमारे मन में लालचें उठने लगती हैं, किसी के प्रति आकर्षण बढ़ता है या अपने पारिवारिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मन में हमारे अंदर प्रादुर्भाव होता है कि हम परिवार को बढ़ाएँ, हमारे बच्चे हों, हमारे संस्कार हों, अनेक प्रकार के लालचों का प्रादुर्भाव हो जाता है। इसी के लिए भगवान गीता में कहा है कि रजोगुण एक अच्छा गुण हो भी माना जाता है क्योंकि वही तो वंश का विकास कर सकता है। ये हैं हमारे पंडित जी मधुसूदन मिश्रा जी, जिन्होंने बताया कि व्यक्ति में 3 गुण प्रमुख होता है, उसमें से एक गुण को अपनाना चाहिए। और जहां तक उम्मीद है कि सतोगुण इन्होंने बहुत अच्छा बताया। हम लोगों के जीवन में ऐसा समय नहीं मिलता है कि हम लोग ऐसे चीजों को सोच सकें या समझ सकें। लेकिन जहां तक उम्मीद है कि सतोगुण बहुत अच्छी चीज है। आपने जो हमारे चैनल को समय दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।